हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 24 फरवरी 2026। मार्केट में बुरी तरह गिरावट आई है और निफ्टी जो है, निफ्टी ने एक ज़बरदस्त जो भी गेन किए थे लास्ट 2 दिनों में, आज उनको डिमोलिश कर दिया और आज फिर से एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी थी निफ्टी में। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो दिस वाज ओपन इक्वल टू हाई कैंडल। राइट नाउ ब्रेकिंग दिस कैंडल इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आज सबसे ज़्यादा सेक्टर गिरा है वो था आईटी का सेक्टर। हैव अ लुक एट द आईटी सेक्टर। इट ओपन गैप डाउन एंड देन इट कंटिन्यूड फॉलिंग फर्दर। You know, as I have been telling you again and again कि IT is becoming a great concern, right? अभी क्या है कि कुछ AIs आई है और पूरे वर्ल्ड में जो है AI के ऊपर काम चल रहा है। इंडिया में ही कितनी सारी AIs बन रही है, देन चाइना और US, सब जगह पैरेलल बहुत सारे AIs पे काम चल रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ़ यू हैव पोर्टफोलियो ऑफ आईटी। मैंने ना एक रिपोर्ट निकाली है, रादर हमने बनाई है पूरा डेटा निकाल के। तो क्यों ये आईटी सेक्टर में पैनिक आ रहा है? तो द थिंग इज, लेट मी रीड इट आउट टू यू। व्हाट इफ वन कंपनी कुड रीराइट द जॉब ऑफ thousands almost overnight? Today, the market got a whiff of that possibility, and it was enough to send shockwave through India's biggest tech names. Right? आज ऐसा हुआ है कि कई दिनों से ऐसा हो रहा है, जब से एंट्रोपिक आई है तब से यही बात हो रही है कि लोगों की जॉब खतरे में है। अभी मैं बताऊंगी इसके रिपरकशंस क्या होंगे। It started with a claim. Anthropic said कि cloud code tools can massively cut the cost of complexity of modernizing old software. मतलब जो कोडर्स थे जो कि कॉम्प्लेक्स कोड्स को लिखते थे, अब उनको बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा थ्रू दिस क्लाउड कोड टूल्स. The very work that plays many Indian IT firms, investor took one look and asked how many human billable hours will be replaced. ये पूछा गया कि कितने घंटे ह्यूमन लेबर के खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. द रिजल्ट वॉज सेल ऑफ. द निफ्टी IT index plunged over 5% today. IT leaders from Tech Mahindra, TCS, Infi, you take the name and it has taken a plunge, right? Services were among the top losers. Brokers quickly trimmed price targets, saying AI could shift work from large, stable, managed services to faster consulting and implement models. राइट तो अभी क्या था, ये डोमिनोज इफेक्ट होने वाला है क्योंकि आईटी स्टॉक्स गिरेंगे, राइट? क्योंकि आईटी कंपनीज की जॉब जाएंगी। और ऐसा बोला जा रहा है कि अबाउट 25 to 30% और 40% जॉब्स विल बी रिड्यूस्ड. मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कितने वर्क फोर्स है इन सारी टॉप आईटी कंपनीज के साथ। पहली बात ये है। दूसरी बात, जब ऑफिस ही नहीं जाना होगा लोगों को तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट विल ऑल्सो गो डाउन. सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू ऑल्सो बी हिट बैडली. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? सेल ऑफ शुरू हो गया. निफ्टी आईटी इंडेक्स प्लंज्ड ओवर 5%. आईटी लीडर्स plunged badly. They were the top losers. मैं बताऊंगी कौन कौन से top losers हैं. Brokers quickly trimmed price targets, saying AI could shift work from large, stable managed services to faster consult and implement models. So it was the first domino, right? As IT stock fell, the shock spread to other sectors also, right? और benchmark जो index था वो भी slip हो गया. आपने देखा होगा Sensex also lost heavily and Nifty slipped almost like 300 plus points, right? Even real estate will get hit. Why? Because the offices जिनकी occupancy कभी several thousand होती थी वो reduce हो जाएगी, right? So what should you do? First, separate hype from reality. AI tools like cloud code and automate tasks, but clients still need architecture, validators, testing, integration and governance. तो आपको जॉब, अगर आप आईटी में हैं तो आपको जॉब स्विच करने के लिए सोचना पड़ेगा और डेटा में आप जा सकते हैं. दैट मीन्स जॉब्स एंड रेवेन्यू में शिफ्ट, नॉट वैनिश ओवरनाइट. दूसरा, वॉच हाउ कंपनीज अडॉप्ट, right? Those that retrain, reprice and move the value chain may win. ओके नाउ अब मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करूंगी कि कितनी आईटी कंपनीज में कितने एम्प्लॉयज हैं. तो टाटा कंसल्टेंट्स TCS के पास 6 लाख एम्प्लॉयज हैं. इन्फोसिस के बाद 3,37,000 एम्प्लॉयज है. विप्रो के बाद रफली अबाउट 2 लाख एम्प्लॉयज है. HCL टेक के बाद 2,25,000 एम्प्लॉयज है. टेक महिंद्रा के पास 1,40,000 एम्प्लॉयज है. LTIM के पास है अबाउट 80,000, राइट? नाउ हेड काउंट्स चेंज क्वार्टरली. लेट मी टेल यू कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर मैं कलेक्टिवली एक ब्रॉडर आइडिया लेती हूँ तो रफली 16 लाख पीपल आर वर्किंग इन द IT सेक्टर.
अगर हम 24% भी मानते हैं तो 4 लाख लोगों का जॉब हिट होगा, 4 लाख फैमिलीज जो है वो दे विल बी ट्रबल्ड, राइट, एंड इट्स गोइंग टू मूव द इकोनॉमी, इट्स गोइंग टू शेक अप द इकोनॉमी, राइट। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है हमको आईटी सेक्टर के अंदर। अब बात करते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है। देखो आपको मैं दिखाती हूँ कि आईटी तो गिरा है बुरी तरह, राइट, दिस इज हाउ द आईटी हैज फॉलन। बट उसके साथ साथ आप देखोगे इंफ्रा सर्विस सेक्टर भी सिमिलर सेक्टर में ही आता है, और उसके साथ साथ आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी थोड़ा सा प्रेशर है, राइट, टॉप से प्रेशर आ रहा है, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियलिटी है, इन सब में हिट आएगा थोड़ा थोड़ा, रियलिटी सेक्टर इज हियर। तो रियलिटी इंफ्रा में इतना नहीं, बट रियलिटी में ज़्यादा आएगा, बिकॉज जितने भी ये ऑफिस ऑक्यूपाई होते थे अब थोड़े कम हो जाएंगे। नाउ जो सेक्टर मुझे इस समय अच्छा लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम नॉट सेइंग कि फॉर एवर, राइट, वो आपको बात याद रखनी रहेगी कि 2 सेक्टर अच्छे लग रहे हैं, एक फार्मा, दूसरा मेटल। मेटल में आप देखो लगातार ये ट्रेंड लाइन ऑनर हो रही है, लगातार ट्रेंड लाइन को ऑनर करके ये इंडेक्स जो है ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है, एंड सेम चीज़ आप देखेंगे फार्मा में हो रही है। तो आज जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्टॉक्स, तो आपको ऑलमोस्ट इसी सेगमेंट के स्टॉक्स मिलने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर्ड। देखो वो देयर इज समथिंग कॉल्ड वैल्यू माइग्रेशन। वैल्यू माइग्रेशन का मतलब होता है कि कभी एक समय था जब आईटी वाज रनिंग, राइट, आईटी वाज इन एन अप ट्रेंड, मूविंग फास्ट, आपने सुनी होगी बहुत सारी स्टोरीज कि इन्फी में अगर 10,000 रुपये लगाए होते तो इतना हो जाता, सेवरल करोड़ हो जाता, अगर आपने विप्रो में इतना पैसा लगाया होता तो उससे इतने करोड़ हो जाता। अब वो चीज़ खत्म हो रही है धीरे धीरे, जो इनका वैल्यू था ना वो चेंज हो रहा है। तो यू हैव टू माइग्रेट, माइग्रेशन और चेंजिंग विद टाइम इज अ रियली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन स्टॉक मार्केट एटलीस्ट। सो मेरे हिसाब से जो सेक्टर्स चलने वाले हैं वो है मेटल एंड फार्मा सेक्टर एंड सीपीएससी, बिकॉज सी जितने भी डेटा सेंटर्स हैं दे विल नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जितने भी पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं, आप देखो हिताची पावर है, क्या ब्रेकआउट आया है, इसको हमने कितने लोअर वैल्यूज पे दिया था रिसेंटली, और इट हैज़ गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, और इट इज़ गेटिंग रेडी। आप वीकली चार्ट देखोगे तो भी आपको लगेगा कि ब्रेकआउट अभी बाकी है ना, वीकली लेवल पे, डेली लेवल पे आ चुका है, और जब ये चलेगा तो आपको बहुत अच्छे मूव आते हुए दिखाई देंगे। तो सीपीएससी जो है एक, ये भी मुझे सेक्टर अच्छा लग रहा है, क्योंकि आने वाला समय डेटा सेंटर्स का समय होगा, और डेटा सेंटर्स रिक्वायर पावर, एंड पावर जो है वो एनर्जी सेक्टर के अंदर ही आता है, और दैट इज़ वाई सीपीएससी इज ऑल्सो लुकिंग गुड। सो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। देखो मार्केट तो यही है, राइट, मार्केट थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया फॉल, बट मार्केट ऐसे ही होता है कभी भी, और ये जब तक कंजेशन जोन ख़त्म नहीं होगा ना, ये जो कंजेशन है ये जोन ख़त्म नहीं होगा, तब तक आपको कुछ बहुत बेहतरीन मूवमेंट आता हुआ दिखाई नहीं देगा, राइट। जब तक ये कंजेशन जोन ख़त्म नहीं होगा तब तक मार्केट इसी तरह ऑसिलेट करेगा। हमें स्टेबल होना है 26,400 के ऊपर जाके, जब वहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे उसके बाद ही मार्केट आपको मूव देगा, राइट। अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 25,400 का, और आईटी के चलते हो सकता है कि थोड़ा और ड्रॉप आ जाए नीचे की तरफ, राइट। सो लेट्स वेट एंड वॉच, बट एट द सेम टाइम देर आर सम सेक्टर्स विच रिमेन अनअफेक्टेड। कल मैंने आपके लिए स्टॉक निकाला था वीईडीएल, आपने देखा उसमें आज कितना ज़बरदस्त मूव आया है, मतलब ज़बरदस्त तो नहीं आया, जिंदल स्टील में अच्छा मूव आया था जो मैंने आपको लाइव मार्केट में दिया था। तो वंस अगेन मेरा स्टॉक, पहला स्टॉक तो वीईडीएल ही रहेगा, जो बहुत बहुत बढ़िया जगह पे खड़ा हुआ है। दूसरा स्टॉक जिसको मैं ध्यान में रखूंगी वो है हिंडाल्को, राइट। हिंडाल्को को मैं अपने रडार पे डेफिनेटली रखने वाली हूँ, और हिंडाल्को में भी डेवलपमेंट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। अभी आपको दिख नहीं रहा है, बट मुझे बहुत कुछ दिख रहा है इसके अंदर, बहुत कुछ दिख रहा है चलता हुआ। अगेन एंड अगेन आई हैव बीन जस्ट रिपीटिंग, तो प्लीज़ आप लोग ये मत बोलना कि ये तो सारी दुनिया बोल रही है, बोल रही होगी, बट मेरी तरह आपको इंसिस्ट करके कोई नहीं बता रहा है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि इस स्टॉक को ज़रूर ध्यान में रखिए। द नेम इज़ हिंद कॉपर, राइट। हिंद कॉपर विल हेल्प यू कवर वट एवर यू हैव लॉस्ट इन आईटी सेगमेंट, राइट। जल्दी कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिल जाएगा। हिंद कॉपर में लगातार मूवमेंट आ रहा है, तो हिंद कॉपर को ज़रूर ध्यान में रखिए। जब भी मेटल में ब्रेकआउट पावरफुली आएगा या इस स्टॉक में पावरफुली आएगा तो आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और as our mentors have been saying, or I have been also saying, the copper is new gold, right? Copper is new gold, तो इसको ध्यान में रखो। उसके बाद ये तो हो गए सारे आपके स्टॉक्स जो कि दे आर फ्रॉम द मेटल सेक्टर। जो और स्टॉक्स हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है,
or based on the news, right? The GMR airport, right? GMR airport looks good because there are about 55 airports that are going to be coming in India. And the one company which is going to benefit from is definitely Adani Enterprises as well as GMR Infra. तो GMR Infra को आप ध्यान में रखिए, ये जो पास में एक बैरियर था ये वाली कैंडल का, ये जो बड़ी सी कैंडल बनी हुई है, दिस कैंडल ऑन 20th of January, उसके ऊपर क्रॉस करके इसने क्लोजिंग दिया आज की डेट में। तो GMR एयरपोर्ट को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जो मेरे को अच्छा लग रहा है देखने में, गोदरेज कंज्यूमर, राइट? गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को भी हम अपने रडार पे रख सकते हैं। आप इसका मुझे तो लगता है कि किसी भी स्टॉक की ना चाल देख के आप बहुत कुछ समझ सकते हो। यहाँ पे भी इसी तरह चल रहा था, राइट? फिर मार्केट गिरा तो ये गिर गया, अब दोबारा से इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? दोबारा से सिमिलर स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग, और जो ये गिरावट आई थी ना उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो गोदरेज सीबी को भी आप ध्यान में रखिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक, लास्ट स्टॉक है रादर, आई वुड से ग्लेनमार्क को आप ध्यान में रख सकते हैं। ग्लेनमार्क है, ल्यूपिन वगैरह है, इन सब को आप ध्यान में रख सकते हैं। दीज आर ऑल फार्मा स्टॉक्स। तो फार्मा स्टॉक्स को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह की बाइंग आ रही है इसमें, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी ऊपर चलने के लिए तैयार है। आप इसको भी रडार पे रख सकते हैं। जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है आपका स्टॉप लॉस है, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तभी प्लीज़ ट्रेड करिए, अदरवाइज यू कैन जस्ट वॉच। अगर आप स्टॉप लॉस लिख के रखते नहीं हैं, आप सोचते हैं कि अरे मैंने बोला है या स्टॉक प्रो या सीमा जन ने बोला है तो चलेगा ही चलेगा, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। मार्केट हैज़ इट्स ओन बिहेवियर, इट्स ओन डायरेक्शन, इट्स ओन मूवमेंट। तो प्लीज़ ऑनर द स्टॉप लॉस, राइट? और क्वांटिटी छोटी रखिए ताकि आप अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को मैनेज कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बट व्हाट आई एम सेइंग, स्टे अवे फ्रॉम आईटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और यू कैन हेज योर पोजीशंस। देखो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर सपोज आपके पास कोई भी आईटी का स्टॉक है, लेट्स से टीसीएस है, राइट? आप टीसीएस के फ्यूचर्स को सेल कर सकते हो। जैसे ये डबल टॉप बना था, यू कैन सेल योर फ्यूचर्स, और जैसे ये इम्पोर्टेंस लेवल आपको आपको पता है ना कि मार्जिन मिलता है आपको, ब्रोकर से मार्जिन मिलता है, जो आपके स्टॉक्स होते हैं उनको प्लेज करके आप मार्जिन ले सकते हो। और जब भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होता है, बिसाइड्स दैट अगर आपको लगता है कोई न्यूज़ है, तो आप अपने एक इक्वल अमाउंट ऑफ फ्यूचर को आप सेल कर सकते हो एंड अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन डू द हेजिंग इन केस यू आर फाइंडिंग, और otherwise keep selling the calls, right? As it's falling down, keep selling the calls. It'll help you recover some amount of losses that you are having because of this free fall. So keep learning about stock market. Millions of possibilities exist. Sometimes we don't know the possibilities, sometimes we get fearful, but don't worry about it. Time change hoga, market change hoga, or by the time you'll all be ready to invest and make money from the market. Bye bye, take care. और अगर आपको मेरी संडे की वर्कशॉप ज्वाइन करनी है जहाँ मैं इक्विटी ब्रेकआउट बताती हूँ आपको कैसे डेली एक कंसिस्टेंट पैसा बनाया जा सके बाय ट्रेडिंग विद अ मेथड, विद अ टेक्निक, देन डू जॉइन इट, and I'll see you inside the workshop if you plan to join me on Sunday. The link is in the video. Pinned comment is the link. So all the best, take care, and keep learning and keep earning from stock market.